हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम जो कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उसके लिए हम रीजनिंग पढ़ेंगे। और रीजनिंग में हम लोग जो आप लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा रहा है मैथ का, उस मैथ के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पटवारी लेखपाल में भी एक प्रश्न मैथ का पूछा गया था, और अगर हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था जो कि ट्रेन वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत से बच्चे हैं जो कि मैथ से परिचित नहीं होते हैं और वो क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ के ना आए, इसलिए मैंने आप लोगों को रीजनिंग की क्लास तो कराई ही है। लगभग 20 से 21 क्लास मैंने आप लोगों को दे दी है रीजनिंग की, तो आप लोग वहाँ पर से देख लेना। लेकिन हम लोग आज एक टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे जो कि मैथ का टॉपिक रहेगा। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसमें हम लोग देखेंगे एपी को। एपी यानी कि समांतर श्रेणी को हम लोग देखेंगे। समांतर श्रेणी जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है समांतर श्रेणी। ये कक्षा 10 में आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, जिसमें हम एपी के बारे में बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, कक्षा 10 में जिनकी भी मैथ रही होगी, अक्सर सभी की रहती है लेकिन भूल जाते हैं हम लोग, तो इसलिए आप लोग इसको क्या करें, आज देखें और अपना जो एक नंबर है वो कंफर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की है, जैसे 1 2 3 4 5। तो दोस्तों अगला पद क्या आएगा, इसमें 5 के बाद 6 आएगा, फिर अगला पद 7 आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक एक का यहाँ पर अंतर है। हर किसी में क्या है, एक एक का अंतर हो रहा है, हर किसी में एक एक जुड़ रहा है। अगर हम 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो अगला पद 8 आ जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पर भी ये समान होता है, कौन सा, ये अंतर, ये जो अंतर है दोस्तों, यहाँ पर अंतर, इंग्लिश में इसको डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। तो आप लोगों को अंतर पता है, अंतर कितना है, इसमें एक एक का अंतर है, सभी में अंतर समान है। तो समांतर श्रेणी की क्या खासियत होती है कि इसमें हर एक पद में अंतर समान होता है। जैसे इसमें 1 है, यहाँ पर भी 1 1 1, सभी में समान है ना, तो ये समांतर श्रेणी होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10 12। देखो इसमें भी 2 2 का अंतर है, इसमें भी कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। हर किसी में 2 2 जोड़ने के बाद अगला पद आ रहा है दोस्तों, तो ये अगला पद क्या हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो डी है, ये डी मतलब डिफरेंस, वो 2 2 का है और 2 2 का डिफरेंस है, तो ये समान है हर किसी में, हर किसी में ये समान है। तो ये क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी दोस्तों, एक समांतर श्रेणी होगी। अगर मैं एक एग्जाम्पल की और बात करूं, 1 3 दोस्तों, ये एक श्रेणी मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। इसमें अब हम देखते हैं क्या ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, इसको हम चेक करेंगे। तो देखो पहले वाले में कितने का अंतर मिल रहा है हमको, 2 का अंतर, फिर कितने का अंतर मिल रहा है, 3 का, फिर कितने का मिल रहा है, 4 का, फिर कितने का मिल रहा है, 5 का, और फिर कितने का मिल रहा है, 6 का। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि अगला पद क्या होगा 21 के बाद, तो आप लोग बता देंगे कि यार यहाँ पर 2 का अंतर है, 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का, अब 7 का अंतर आएगा। हम लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा है ना, ये जब हम नंबर सीरीज पढ़ रहे थे तो तब पढ़ा है। तो अगला पद क्या होगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। क्या ये समांतर श्रेणी होगी दोस्तों, ये समांतर श्रेणी, ये एपी क्या होगी, नहीं होगी दोस्तों। क्यों नहीं होगी एपी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जो अंतर है वो समान आना चाहिए दो पदों के बीच में। यहाँ पर 1 1 का अंतर आ रहा है, समान है, यहाँ पर 2 2 का अंतर है, ये समान है, लेकिन यहाँ पर 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, ये असमान अंतर है, यानी कि डिफरेंस जो है ये डी जो है वो समान नहीं आ रहा है दोस्तों, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी से एक प्रश्न पूछा जाता है, और समांतर श्रेणी कौन सी होगी, जिनमें अंतर समान होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे को बढ़ाएंगे, इसी कारवा को और आगे को बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों।
तो अगर मैं बात करूं इस वाली श्रेणी में, ये AP है एक, ये AP है कौन सी वाली, ये दूसरी वाली, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये दो क्या है इसमें, देखो यहाँ पर ये पहला पद है, इसको हम पहला पद बोलेंगे, पहला पद, और इसको क्या बोलेंगे, ये दूसरा पद है, ये क्या है, तीसरा पद है, तीसरा पद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसी प्रकार ये चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो ये पद होते हैं हम इनको A से दिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि ये पहला पद है तो हम लोगों ने इसको A1 लिख दिया, दूसरा पद है तो A2 लिख दिया, तीसरा पद है तो A3 लिख दिया, चौथा पद होगा तो A4 लिख देंगे, पांचवा पद होगा तो A5, छठा पद होगा तो A6, सातवां होगा तो A7 लिख देंगे। और अगर हम बात करेंगे बहुत आगे तक जाएंगे, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये सीरीज आगे को बढ़ती जाएगी। अगर हम इसमें दो दो बढ़ाते जाएंगे न जाने ये असंख्य तक। क्यों? क्योंकि अगर हम दो दो जोड़ते जाएंगे, 14 में 2 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20, 20 में 2 22, 22 में 2 24, ऐसे करके ये न जाने असंख्य तक पहुंच जाएगी सीरीज। तो असंख्य तक पहुंचने के लिए हमको कौन सा नंबर होगा, वो कौन सा संख्या होगा, तो हम कहेंगे an होगा। ये n, तो हम यहाँ पर n लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है। तो यहाँ पर जो पद होगा उसको हम nवां पद बोल देंगे दोस्तों। कौन सा पद बोल देंगे? nवां पद बोल देंगे। तो यहाँ पर an क्या होता है? nवां पद होता है दोस्तों। और ये हमें नहीं पता है कि nवां पद कौन सा वाला पद होगा। ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि पांचवा पद तो A5 लिख देंगे। अगर हम बोलेंगे 10वां पद तो A10 लिख देंगे। अगर हमसे पूछेगा A50, 50वां पद तो हम A50 लिख देंगे। तो ये क्या है, नीचे से जो मैंने 5, 10, 50 लिखा है ये nवां पद है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली। एक तो हम लोगों ने देख लिया D भी देख लिया और A भी देख लिया और AN भी देख लिया। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है दोस्तों, इस सूत्र को आप लोग लिख लें। इस सूत्र को आप लोग लिख लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और जब प्रश्न पूछा जाएगा इस सूत्र का अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। सूत्र क्या होता है देखो, AN = A + n - 1 × D। देखो AN क्या है यहाँ पर, AN, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि AN क्या है, nवां पद है, nवां पद। A क्या है यहाँ पर, A क्या है यहाँ पर, A1। इसको हम A भी कह सकते हैं या A1 भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला पद हो गया, ये हो गया पहला पद प्लस n। ये जो n है दोस्तों, जैसे अगर हम इस वाली श्रेणी की बात करेंगे ECB, ये 2 4 6 8 10 12 की, तो इसमें कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल इसमें कितने पद हैं दोस्तों, 7 पद हैं। यानी कि नंबर कितने हैं टोटल कितने नंबर हैं इसमें, तो हम उसको n से लिख लेते हैं। n बराबर क्या है, कुल पद। n बराबर क्या है, कुल पद। और कुल पद कितने हैं इसमें, n बराबर 7 हैं दोस्तों। इस वाली श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 7 हैं। तो n क्या हो गया यहाँ पर, कुल पद। n बराबर कुल पद -1 × D। D को हम क्या बोलते हैं, अंतर बोल देते हैं, अंतर या फिर डिफरेंस। ये हमारा सूत्र हो गया। इस AP का ये क्या हो गया, सूत्र हो गया है दोस्तों। अब आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, इसी में हम लोग बात कर लेंगे। देखो ये जो सीरीज है इसी में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यही सीरीज है 2 4 6 8 10। अब ये आगे को बढ़ती जाएगी, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, हमें ये नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5, ये A6। तो ऐसे ही आगे को बढ़ती जाएगी ना, ये A7 A8 A9 A10 A11 तक। तो दोस्तों हमें अगर ये पूछ लेगा, हमें तो अभी तक 6 सीरीज तक पता है, 6 पद तक पता है, A6 तक पता है कि 12 नंबर है यहाँ पर। अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि यार अच्छा बताओ इसमें
50 संख्या के बाद क्या आ जाएगा? हमें ये पता है कि छठी संख्या के बाद इसमें 12 आ जा रहा है, लेकिन हमें अगर पूछ दिया जाएगा कि यार ऐसे ही अगर हम आगे को चलेंगे तो 50वें नंबर पर क्या आ जाएगा, 100वें नंबर पर क्या आ जाएगा, 80 नंबर पर क्या आ जाएगा, 80 नंबर पर कौन सा पद होगा, 50वें पर क्या पद होगा, 100 नंबर पर क्या पद होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A80 लिखेंगे, A50 लिखेंगे, A100 लिखेंगे। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, तो ये होता है nवां पद। अब आप लोगों से इसमें प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो पहला आप लोग यहाँ पर टाइप लिखेंगे, पहला टाइप 1। तो टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कि इसमें है nवां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना। तो टाइप पहला हमारा क्या रहेगा, nवां पद ज्ञात करना। और इसमें मैं प्रश्न में आप लोगों से कह देता हूं कि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 80 वाला पद ज्ञात करना है कि 80 वाले में क्या आएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो ये 80 तक अगर हम जाएंगे तो 80 वाले में क्या नंबर आएगा, इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो इस सूत्र से है। अब देखो 80 वाला हम लोगों ने निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस वाले सीरीज में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे n हमको कौन सा निकालना है, 80 वाला। तो n की जगह क्या लिख देंगे हम, n की जगह तो 80 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुल पद 80 दे रखे हैं, 80 वाला पद हमको बताना है, 80 वाला पद हम लोगों को बताना है। तो इसलिए हम n की जगह क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे, A80 लिख देंगे। a क्या है यहाँ पर, a है पहला पद, a है पहला पद। तो पहला पद क्या है, देखो इसमें 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने, प्लस n की जगह क्या है, 80 है, माइनस 1 इंटू डी क्या है दोस्तों, अंतर है। इसमें अंतर कितने का आ रहा है, देखो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर, 2 का अंतर। तो हर किसी में 2 का अंतर आ रहा है, तो इससे इसमें जो सारो अंतर हो गया, जो अंतर हो गया डिफरेंस, वो कितने का हो गया, 2 का हो गया। तो मैंने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 80 में से 1 माइनस करेंगे 79, और ये ब्रैकेट के अंदर और ये 2 बाहर, इसके आ गया। अगर हम इसको और हल करेंगे तो 2 प्लस 79 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 158। ठीक है, 158 है जो कि आ जाएगा। अब यहाँ पर 158 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ऐसे ही अगर हम चलते गए 80 वाले पद में हम जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 वाले स्थान पर 160 आ जाएगा। 160 नंबर है जो कि nवां पद हो जाएगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। अब हम एक प्रश्न कर लेते हैं, एक प्रश्न और करते हैं। देखो आप लोगों को और क्लियर होगा जब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, तो धीरे धीरे करके ही क्लियर होगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर समझ में नहीं आया करके। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो प्रश्न है 2, 7, 12, 2, 7, 12, और ऐसे ही ये आगे को चलता जाएगा। तो 10वां पद क्या होगा, 10वां पद, देखो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, इसके बाद चौथा आएगा, 5वां आएगा, छठा आएगा, 7वां आएगा, 8वां आएगा, 9वां आएगा, 10वां। तो हमको 10वां वाला बताना है कि 10वें वाले में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसमें देखेंगे कि कितने का अंतर बन रहा है, तो डी निकालेंगे पहले हम। सबसे पहले डी, ये वाला डी निकालेंगे जो कि अंतर है। कितने का अंतर है, देखो 2 से 7 गए तो इसमें 5 का अंतर आ रहा है, 7 से 12 गए तो इसमें भी 5 का अंतर आ रहा है। तो यानी कि ये 5 का अंतर बन रहा है। तो डी का मान तो आ गया 5। ठीक है, डी का मान तो आ गया 5। अब मुझे कौन सा वाला पद निकालना है दोस्तों, 10वां। यानी कि कुल पद कितने होने चाहिए, इसमें 10 होने चाहिए। 10वां वाला पद मेरे को बताना है, यानी कि n का मान कितना है, 10 है। n का मान कितना है,
10 है। और हमको क्या बताना है, ए मतलब पहला पद, ए मतलब पहला पद, और पहला पद कितना दे रखा है हमको इसमें 2, तो ये 2 मैंने लिख दिया। अब हम इस सूत्र में रखेंगे इसको, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। तो ए एन की जगह कितना लिखूंगा 10 लिखूंगा, ए की जगह कितना लिखूंगा दोस्तों 2 लिखूंगा, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह मैं कितना लिख दूं 5 लिख दूंगा। अब इसको हल करेंगे तो ए 10 का मान आ जाएगा, ए 10 का मान आ जाएगा मतलब 10वें वाले पद का मान आ जाएगा। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, इसको आप हल कर देंगे। 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, 47 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं और आप लोगों को समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा जब हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। देखो अगला प्रश्न हम देखेंगे 5, 11, 17, ये आप लोगों को सीरीज दे दी है। इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि 50वां पद क्या होगा, 50वां पद, यानी कि अब हम इसी तरीके से अगर बढ़ते जाएंगे, ये तो हम A1, A2, A3 सिर्फ 3 अंक तक बढ़े। अगर हम इसी तरीके से 50वें वाले पद पर पहुंचेंगे तो कौन सा नंबर आएगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सबसे पहले तो A हम लिखेंगे, तो A तो है हमारे पास पहला पद 5, D मतलब अंतर कितने का है, देखो 5 से 11 में गए तो कितने का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है। 11 से 17 में गए फिर से 6 का अंतर है, यानी कि D कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। D कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। और हम लोगों ने क्या निकालना है N, कुल पद कितने हैं इसमें 50 पद हैं, तो 50 हम लोगों ने N की जगह लिख दिया। अब हम सूत्र में रख देंगे जो हमारे पास सूत्र था, सूत्र यही है ना, बिल्कुल। अब A N की जगह 50 लिखा, A की जगह हम लोग देंगे 5 प्लस N की जगह 50 माइनस 1, D की जगह हम लोग लिख देंगे 6। तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे 49 आ जाएगा इंटू 6। तो 49 इंटू 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा 5 प्लस ये 294 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है 294 आ जाएगा 49 को 6 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे 299 हमारे पास 50 वाला पद हो जाएगा। ये जो A50 है वो कितना हो जाएगा 299 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 है जो कि हम लोगों ने देख लिया है। अब हम दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप की ओर चलते हैं जो कि आप लोगों से पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, दूसरा टाइप। ये दूसरा टाइप है जो कि आप लोगों से पटवारी लेखपाल में पूछा गया था दोस्तों। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से सीरीज दे दी जाएगी आप लोगों से। ये देखो, अब इसमें ये देखो 7, 13, 19 के बाद कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। अंतिम में इसने लास्ट वाला पद दे दिया कि 205 तक हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे। कैसे, देखो इसमें अंतर अगर हम देखेंगे तो 7 से 13 गए तो कितने का अंतर 6 का अंतर, 13 से 19 गए तो 6 का अंतर। तो ये सीरीज किस प्रकार से बढ़ रही होगी 7, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 25 में 6 जोड़ेंगे 31 में 6 जोड़ेंगे 37 में 6 जोड़ेंगे तो 43। तो ये इसी तरीके से आगे को कब तक बढ़ेंगे जब तक 205 नहीं आ जाएगा दोस्तों। तो ये अंतिम है जो कि 205 तक हम लोगों ने इस सीरीज में देखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछ रहा है कि कुल कितने पद हैं। तो हम ऐसे ही अगर आगे को बढ़ते जाएंगे 205 तक तो कुल कितने पद हैं जो कि हमको देखने को मिलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43 में 43 में जाने तक हम लोगों को यहाँ पर 7 पद देखने को मिले। A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, यहाँ तक तो हम लोगों ने 7 पद देख लिए। लेकिन क्या हम लोग ऐसे ही बढ़ते जाएंगे? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी तो होगी ना कि 205 में जाने तक हम लोग कितने पद में बढ़ेंगे। तो इसके लिए यही ट्रिक है। देखो हम लोगों को अब क्या दे दिया है, इस वाले प्रश्न में क्या दे दिया, ए तो हमको दे ही रखा है, ए मतलब पहला पद, और पहला पद कितना है, 7 है। डी अंतर हम लोगों को कितना दे दिया, 7 और 13 के बीच में 6 का अंतर है। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि कुल कितने पद हैं इसमें कुल पद कितने हैं ये पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि कुल पद कितने होंगे, यहाँ से यहाँ जाने तक n पद होंगे। हमें नहीं पता तो हम लोग क्या कहेंगे, हो सकता है इसमें n पद होंगे। तो दोस्तों n पद है जो कि इसमें हो सकते हैं, और यही n पद हम लोगों को निकालना है। हमको n का मान इसमें अब क्या करना है, निकालना है। देखो यहाँ पर ये जो अंतिम वाला पद है वो कितना है, 205 है। तो यानी कि ये nवां पद है, ये nवां पद है ना, और n हमें नहीं पता है कि कौन सा पद है, लेकिन ये nवां पद तो है। an हमें दे रखा है 205, तो an का मान कितना हो गया, 205 हो गया। तो हम an की जगह कितना लिख देंगे, 205 लिख देंगे दोस्तों। अब हम इस सूत्र में रखेंगे इस वाले मान को, an = a + n-1 × d में इसको रखेंगे। तो an की जगह कितना रखूंगा मैं, 205 रखूंगा। a की जगह कितना रखूंगा, 7 रखूंगा, प्लस n का मान तो निकालना है, -1 × d की जगह मैं कितना लिख दूं, 6 लिख दूंगा। अब इसको मैं आगे को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। अब देखो ये जो 7 है ना, ये बराबर के राइट साइड में है। अब बराबर के राइट साइड में अगर इसको मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 205 - 7। ऐसा आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि अगर हम बराबर की दूसरी तरफ कोई संख्या को लाते हैं तो उसका चिन्ह है जो कि परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये 7 है, 7 के आगे से क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम प्लस मान लेंगे। और प्लस वाली चीज़ अगर बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस में चली जाती है। तो यहाँ पर 205 - 7 हो गया। अब क्या बचा, n-1 × 6 हमारे पास बचा। अब 205 में से 7 को माइनस करूंगा तो ये 198 आ जाएगा। 198 बराबर n-1 × 6 आ जाएगा। अब देखो ये n-1 × 6 है, ये गुणा हो रही है, यहाँ पर। अगर मैं दूसरी वाली लाइन में इसको, ये 6 को यहाँ से उठा के यहाँ लाऊंगा तो यहाँ गुणा में है, तो बराबर के दूसरी तरफ ये जाएगी तो भाग में चला जाएगा। 198/6 n-1। तो ये आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ एक स्थान से बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह है जो कि परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें हम भागा कर देंगे, 6 से 6 की भाग 198 में करेंगे तो 6×3 = 18, 6×3 = 18, तो 33 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ गया, 33 = n-1। 33 बराबर n-1 आ जाएगा। अब ये -1 जो है इसको हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे, तो बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 + 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 33 + 1 बराबर n। तो 33 + 1 कितना होता है, 34 होता है। तो n का मान कितना आ गया, 34 आ गया मेरे पास। 34 मेरे पास n का मान आ गया। तो यहाँ पर से 7 में से 205 तक जाने पर कुल कितने पद होंगे, 34 पद होंगे दोस्तों। n का मान 34 आ जाएगा। एक प्रश्न और करते हैं जो कि पटवारी लेखपाल में भी आया था और बहुत से बच्चे इसको गलत करके आए थे, लेकिन अब आप लोग समझ जाना कि इस प्रश्न को कैसे करना है। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। देखो प्रश्न क्या पूछा था आप लोगों से, 201, 208, 215 और डैश 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 करके कहाँ तक ये लेके चला था, 369 तक लेके चला था। और हमें ये बताना था कि इसमें कुल कितने पद हैं।
कुल पद बताने थे कि इसमें कुल कितने पद होंगे। तो ये वैसा ही प्रश्न हो गया दोस्तों। देखो इसमें जो है 201 ये ए हो गया, ये ए हो गया है। यहाँ से यहाँ जाने पर 201 से 208 में जाने पर कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, तो मुझे 7 जोड़ना पड़ रहा है। 208 से 15 में जाने पर फिर से 7 जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि ये जो 7 है वो क्या है, डी का मान आ गया मेरे पास। डी डिफरेंस, अंतर का मान, जो अंतर है इनके बीच में वो क्या है, 7 है। अब ये जो ए एन है दोस्तों, ये क्या है मेरे पास, ए एन है। एन पर ए एन का मान कितना आ गया, 369 आ गया। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं इस प्रश्न को रखूंगा, इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे इसको, देखो ए एन की जगह मैं कितना रख दूंगा, 369। ए की जगह मैं कितना लिख दूँ दोस्तों, 201 लिख दूंगा, प्लस एन। एन की जगह मेरे को निकालना है क्योंकि कुल पद है और कुल पद को हम एन से दिखाते हैं, तो एन हम लोगों ने निकालना है इसमें। -1 इंटू डी, डी का मान कितना है दोस्तों, 7 है इसमें, तो 7 मैंने लिखा। अब देखो ये 201 को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, 369 माइनस 201, 369 माइनस 201 मैंने लिखा, बराबर n माइनस 1 गुणा 7। 369 में से 201 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 168 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 को हम यहाँ पर से उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे तो 168 अपॉन 7 हो जाएगा इजिकल टू n माइनस 1। यहाँ पर n माइनस 1 हम लोग लिख देंगे। अब देखो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे 168 को, तो 7 दूना 14 और 7 चौक 28, 24 आ जाएगा ये डिवाइड करके। तो n माइनस 1 का मान, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। और n का मान कितना हो जाएगा, ये -1 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 24 प्लस 1 कर देंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। और यही उत्तर है जो कि पटवारी लेखपाल के पेपर में भी आ रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार है जो कि हम इस ईपी को करेंगे, आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो आप लोग इसको 2 बार देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहना कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम पर समझा दूंगा। तो आप लोग मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि होगा ट्रेन वाला टॉपिक, जो कि स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक रहेगा, चाल, दूरी और समय वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और थैंक यू।